ओके बडीज, एपिसोड 11 की शुरुआत में चिनात्सु ब्रश कर रही होती है और ताइकी उसको ब्रश करते हुए देख लेता है। चिनात्सु ताइकी से पूछती है, क्या तुम्हारी प्रैक्टिस है? तुम यूनिफॉर्म में हो? ताइकी कहता है, हाँ, आज उसकी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस के बाद वो और उसके दोस्त लाइब्रेरी जाएंगे। अब चिनात्सु ब्रश करके वहां से चली जाती है और जाते हुए वो ताइकी को गुड लक विश करती है। अगले सीन में ताइकी स्कूल के जिम में होता है और पीछे से हारियो और उसके दोस्त भी यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में ये लोग लाइब्रेरी में होते हैं और हीना घोड़े बेचकर सो रही होती है। हीना के दोस्त उसको जगाते हैं और उसको पढ़ाई में फोकस करने के लिए कहते हैं। पढ़ते हुए यहाँ पर हीना किसी क्वेश्चन में फंस जाती है और वो कहती है कि ये चीज तो हमें पढ़ाई ही नहीं गई अभी तक। लेकिन हीना की दोस्त उससे कहती है, हमें ये चीज पढ़ाई गई है। हीना के बगल में बैठा ये लड़का हीना को समझाने लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। इस लड़के का नाम है ईतो। ईतो के दोस्त बताते हैं ईतो हीना को पसंद करता है और हो सकता है कि आज ईतो को हीना का नंबर मिल जाए। ये सुनकर ताइकी कुछ ऐसा रिएक्शन देता है कि वो कहता है, तुम अपने काम पे ध्यान दो भाई। अगले सीन में ताइकी और हीना ये दोनों ब्रेक पर होते हैं। इसके बाद अगले सीन में ये लोग कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि फायरवर्क फेस्टिवल के बारे में बात कर रही होती हैं। उन बच्चों को देखकर ताइकी को अपने मिडिल स्कूल के बारे में याद आता है। वो हीना से कहता है, क्या तुम्हें याद है कि जब हम मिडिल स्कूल में थे? हीना कहती है, उस समय पर साइजो नाम का एक लड़का था और साइजो ने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। मुझे जानना है कि वो आखिर कर क्या रहा है अभी। ताइकी बताता है कि साइजो दूसरे स्कूल में चला गया और उसने वहाँ पे जाके बैंड ज्वाइन कर लिया। ताइकी बताता है कि वो शुरुआत थी हीना और ताइकी के बात करने की। अगला सीन होता है एक फ्लैशबैक। यहाँ पर ये लड़का सबको बता रहा होता है कि हम सभी को फायरवर्क फेस्टिवल में जाना चाहिए। हीना की फ्रेंड यहाँ पर हीना से पूछती है कि क्या वो वहाँ पर जाना चाहेगी। हीना कहती है कि उसको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाके कैंडी एप्पल खाना है। इसका मतलब यह है कि हीना उस फेस्टिवल में जाना चाहती है। अब यहाँ पर हीना अपना हाथ खड़ा करके कहती है कि वो जाना चाहेगी और यहाँ पर हीना का हाथ ताइकी के मुंह पे लग जाता है। ये देखते हुए हीना ताइकी से माफी मांग लेती है। ताइकी भी यहाँ पर कुछ नहीं कहता और वो हीना को माफ कर देता है। अगले सीन में हीना प्रैक्टिस कर रही होती है और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो दौड़ते हुए फायरवर्क फेस्टिवल में जा रही होती है। हीना फायरवर्क फेस्टिवल पहुंच जाती है और वो देखती है कि फायरवर्क स्टार्ट हो चुके हैं। हीना इसके बाद कैंडी एप्पल के स्टोर में पहुंचती है जहां पर वो देखती है कि सारे के सारे कैंडी एप्पल जो है वो बिक चुके हैं। उस दुकान से जाते हुए हीना सोच रही होती है कि वो लेट पहुंची इसलिए सारे के सारे कैंडी एप्पल बिक गए। और अब यहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसको ताइकी दिखता है और ताइकी ने पहले से ही हीना के लिए एक कैंडी एप्पल खरीद रखा था। ताइकी हीना से कहता है कि वो खाना लेने गया था और उसने ये भी खरीद लिया। अब ताइकी हीना को कैंडी एप्पल दे देता है और हीना इस चीज के लिए उसको थैंक्स कहती है। हीना ताइकी से कहती है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मुझे कैंडी एप्पल पसंद है? ताइकी बताता है कि उसको ये बात स्कूल में ही पता लग चुकी थी। अब अगला सीन प्रेजेंट का होता है। ताइकी यहाँ पर बता रहा होता है कि उसके बैडमिंटन प्रैक्टिस की वजह से वो कहीं पर भी जा नहीं पाता। उसको फायरवर्क फेस्टिवल में जाने में बहुत मजा आया करता था। उसके बाद अब यहाँ पर ताइकी अपना काम करने के लिए दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हीना ताइकी से कहती है, चलो फिर से चलते हैं फेस्टिवल में। ताइकी कहता है, चलो ठीक है। तभी यहाँ पर हीना की दोस्त आती है और वो बताती है कि काफी देर से ताइकी का फोन रिंग कर रहा था। ताइकी अब यहाँ पर अपना फोन लेकर उसको थैंक यू कहता है और वो हीना से कहता है, ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ताइकी वहां से चला जाता है। यहाँ पर हीना की फ्रेंड भी देखती है कि यहाँ पर फायरवर्क फेस्टिवल होने वाला है एंड वो कहती है, क्या हीना तुम्हें चलना है यहाँ पर? हीना कहती है कि उसने पहले ही किसी को प्रॉमिस कर दिया है वहाँ जाने के लिए। हीना की फ्रेंड उसके मजे लेते हुए कहती है, लगता है तुम डेट पे जा रही हो किसी के साथ। हीना कहती है, नहीं, वो बस एक दोस्त है। हीना की फ्रेंड कहती है, आई होप कि तुम मजे करो। इसके बाद अगला सीन ताइकी के घर का होता है। ताइकी की मॉम चिनात्सु से पूछती है कि उसकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। चिनात्सु कहती है कि उसकी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही है। ताइकी की मॉम चिनात्सु से कहती है कि वो उसकी हर एक चीज में हेल्प कर देगी। अब ताइकी की मॉम चिनात्सु से पूछती है, क्या तुम अगले हफ्ते फेस्टिवल में जा रही हो? चिनात्सु कहती है कि हाँ वो जाएगी। जिस पर ताइकी की मॉम कहती है, अगर ऐसा है तो तुम मेरी ड्रेस पहन सकती हो। ताइकी अभी तक चुपचाप बस पढ़ाई कर रहा था लेकिन ये सुनते ही उसका ध्यान भटक जाता है। चिनात्सु ताइकी की मॉम से कहती है कि इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ताइकी की मॉम ताइकी से पूछती है कि क्या वो जा रहा है इस साल? ताइकी कहता है कि हाँ वो ग्रुप में जा रहा है। ताइकी यहाँ पर सोचने लगता है कि उसको कियो को भी इन्वाइट कर लेना चाहिए। इसके बाद अगला सीन होता है स्कूल के जिम का। यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हुए हारयू और ताइकी दोनों बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद हारयू ताइकी को थैंक यू कहता है और कहता है कि आज की प्रैक्टिस काफी अच्छी रही। ताइकी ये बात नोटिस कर लेता है कि अब हारयू पहले से और भी बेटर हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ताइकी कभी भी हारयू को सरपास नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर हारयू ताइकी को कहता है वो अपने ओल्ड मेंटोर के पास जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद वो ताइकी से कहता है, क्या तुम आना चाहोगे? हारयू बताता है कि वो लोग थोड़े से हाई लेवल प्लेयर्स हैं तो उनके साथ प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन ताइकी ये सुनकर थोड़ा सा एक्साइटेड होता है और वो कहता है कि वो जाना चाहेगा। अगले सीन में हीना को दिखाया जाता है जो कि ताइकी को देख लेती है। यहाँ पर ताइकी हाथ धोते हुए स्माइल कर रहा होता है। हीना उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो ये पागलों जैसे हरकतें? ताइकी बताता है कि वो हंस इसलिए रहा था क्योंकि वो एक कॉलेज प्रैक्टिस सेशन में जा रहा है और उन्हें इसी अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेना है। ताइकी बताता है कि फायरवर्क वाले दिन ही प्रैक्टिस सेशन है लेकिन वो आ जाएगा। अब यहाँ पर ताइकी हीना से पूछ लेता है कि
फायरवर्क में और कौन कौन आ रहा है। ये सुनकर हीना कुछ ऐसा रिएक्शन देती है। हीना कहती है कि उसने अभी तक किसी से पूछा नहीं है। हीना ताइकी से कहती है कि तुम क्यों को इनवाइट करो और मैं बाकियों को कर लूंगी। हीना के जाने के बाद ताइकी सोचने लगता है कि हीना ने ये बात इतनी सोच के क्यों कही। अब हीना एक कोने में जाकर बैठ जाती है और वो ऐसी शक्ल बना के कहती है कि उसे बस ताइकी के साथ ही जाना था। ताइकी अब यहाँ पर क्यों को इन्वाइट करता है, जिस पर क्यों कहता है कि वो चल सकता है। इसके बाद क्यों ताइकी से पूछता है तुम हारियो सेनपाई के साथ जा रहे हो ना कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए। ताइकी कहता है कि वो टाइम से आ जाएगा। क्यों ताइकी से पूछता है कि और कौन कौन जा रहा है फायरवर्क में। ताइकी कहता है कि हीना भी जा रही है और हीना ने ही ये आइडिया दिया था, लेकिन वो दूसरों को इनवाइट करना ही भूल गई और हीना ने ही उसे क्यों को इनवाइट करने के लिए कहा था। क्यों यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद समझ जाता है कि हीना को बस ताइकी के साथ ही जाना था फेस्टिवल में। क्यों यहाँ पर सोच रहा होता है कि हीना को ये चीज ताइकी को और भी ज्यादा क्लियर वे में कहनी चाहिए थी। अगले सीन में हीना अपनी दोस्त को अप्रोच करती है फेस्टिवल में जाने के लिए, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि वो फेस्टिवल में नहीं चल सकती उसके साथ। हीना की फ्रेंड उससे पूछती है तुम जिस लड़के के साथ जा रही थी उस लड़के का क्या हुआ, क्या उसने तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया। हीना कहती है कि वो जा रहा है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ। हीना की फ्रेंड उससे कहती है तो तुम उसको साफ साफ बोल क्यों नहीं देती कि तुम बस उसके साथ अकेले जाना चाहती हो। हीना कहती है कि वो ऐसा नहीं बोल सकती। हीना ने उससे पूछ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब अगला सीन चिनात्सु और उसकी दोस्त का होता है। यहाँ पर उसकी दोस्त फायरवर्क फेस्टिवल के बारे में बात कर रही होती है। जिसके बाद अगला सीन फिर से ताइकी और हीना का होता है। ताइकी यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आ रखा होता है। अब ताइकी और हीना चलते हुए बात कर रहे होते हैं। ताइकी बताता है कि क्यों फायरवर्क फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार हो चुका है। हीना बताती है कि वो किसी को भी इन्वाइट नहीं कर पाई। अब यहाँ पर हीना पूछती है कि क्या ताइकी चिनात्सु के साथ जाना चाहता है फेस्टिवल में। ताइकी स्माइल करता है और वो कहता है कि वो जा ही नहीं सकता, और अगर वो एक साथ चले भी जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई देख ही लेगा। ताइकी बताता है कि अगर वो चिनात्सु से गलती से पूछ भी लेगा जाने के लिए तो चिनात्सु उसको मना कर देगी। आगे ताइकी ये भी कहता है कि शायद चिनात्सु उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ताइकी चलते चलते यहाँ पर चिनात्सु को देख लेता है और उसको देखने के बाद वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर हीना ताइकी के पीठ पर पंच करती है। हीना कहती है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं हो। हीना ताइकी से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम अपना उतना ही ख्याल रखो जितना तुम दूसरों का रखते हो। ताइकी का हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना ही उसको कूल बनाता है। एंड यहाँ पर वो चिनात्सु को अवॉइड कर रहा है जो कि उसको सुपर अनकूल बना रहा है। ताइकी को इतनी सारी बातें सुनाने के बाद हीना वहां से चली जाती है। हीना के वहां से जाने के बाद ताइकी सोचता है कि मैंने आज तक हीना को ये सब करते बिल्कुल नहीं देखा। अगले सीन में ताइकी और हारियो मिलते हैं और ये लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाते हैं कॉलेज में। ताइकी देखता है कि यहाँ पर योडो भी है। हारियो बताता है कि योडो अगले साल इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आएगा, इसीलिए वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आता रहता है टाइम टू टाइम। ताइकी यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है और प्रैक्टिस करते करते उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस करना उसके लिए थोड़ा हार्ड है। जिसके बाद वो हारियो को देखता है और उसे पता चल जाता है कि हारियो की भी हालत टाइट हो रही है। अगले सीन में योडो और ताइकी एक साथ होते हैं। यहाँ पर योडो जो है वो ताइकी के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो रहा होता है। योडो यहाँ पर ताइकी को उसकी गलतियों के बारे में बता रहा होता है जो कि वो अक्सर खेलते समय करता है, और योडो उसको सिखा भी रहा होता है कि कैसे शॉट्स लगाने चाहिए। ताइकी अब यहाँ पर वैसे ही खेलता है जैसे योडो ने उसको सिखाया था और वो ये नोटिस करता है कि उसका गेम प्ले अच्छा हो गया थोड़ा सा। योडो भी यहाँ पर उसके गेम प्ले की तारीफ करता है। योडो कहता है कि अगर तुम ऐसे खेलोगे तो तुम यूसा से ज्यादा पॉइंट स्कोर कर सकते हो। योडो ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा गेम प्ले जैसा अभी है अगर वैसा रहा तो सारे के सारे स्पोर्ट्स जो है वो यूसा और हारियो ही ले जाएंगे। ताइकी कहता है कि वो इस बात पर एग्री करता है। ताइकी अब यहाँ पर कहता है कि उसको यूसा से रिवेंज लेना है। ताइकी कहता है कि वो अभी अच्छा नहीं है लेकिन वो अच्छा हो जाएगा। योडो कहता है कि ये काम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वो ताइकी को एक दिन जीतते हुए जरूर देखना चाहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रैक्टिस कर करके ताइकी की हालत खराब हो चुकी है। हारियो बाकियों से पूछता है कि योडो कहाँ गया, जिस पर बाकी लोग बताते हैं कि योडो पहले ही चला गया। हारियो कहता है कि उसको लगता है कि अब वो उसको सीधा नेशनल में मिलेगा। जिसके बाद वो ताइकी से पूछता है कि अब ताइकी क्या करेगा। ताइकी कहता है कि वो क्यो और हीना से मिलने जाएगा अभी। तभी यहाँ पर ताइकी को क्यो का मैसेज आता है और इसमें लिखा रहता है कि क्यो आज नहीं आ पाएगा। ताइकी को अब ये सोचे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है कि वो और हीना बस अकेले रहेंगे। अब अगला सीन फेस्टिवल का होता है। फेस्टिवल में यहाँ पहले ताइकी पहुंच जाता है लेकिन हीना थोड़ी लेट होती है। तभी यहाँ पर ताइकी चलते हुए एक कैंडी एप्पल का स्टोर देखता है। यहाँ पर ताइकी उसके लिए कैंडी एप्पल खरीद लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसको कैंडी एप्पल बहुत पसंद है। जैसे ही वो एप्पल खरीद लेता है वो देखता है कि उसके पीछे हीना होती है और वो हीना को देखता रह जाता है क्योंकि हीना बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। हीना ताइकी से पूछती है कि उसको क्या हो गया। ताइकी कहता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़ी इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड द एंड। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट पे जरूर बताना और लिख दो नेक्स्ट एपिसोड अगर तुम्हें अगला एपिसोड देखना है तो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।